बलवीर जी SDM ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾਂਗਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਨੀਲਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਨੀਲਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ पैसे खर्च के, जिस तरह पैसे एक हक बनाया गया पेरेंट्स का उस लॉ दे विच, वो पैसे खर्च के उन्होंने जिंदगी एक इज्जतदार जिंदगी मिले, वो बिल्कुल अलग जिहा कॉन्सैप्ट है साडे मुल्क दे विच। आम तौर पर ये शायद सोशली एक्सैप्टेड नहीं है कि बजुर्गों के वास्ते इदां पैसा खर्च के वक्खरे घर बनाए जान, उन्होंने घर दे विच रखना जरूरी मन्निया जाता है, पर घर च ज़्यादा इज्जत नहीं मिलती। सो तुहानूं लगता है कि साडे मुल्क दे विच हुण इस तरह के कॉन्सैप्ट की जरूरत पै गई है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो हमारे यहाँ ये है कि आंकड़े कहते हैं 34% जो सीनियर सिटीजन हैं वो अब्यूज़ उनके घर में ही होती है, उनके बच्चों से या उनकी फैमिली से अब्यूज़ होती है। और जिस तरह से माइग्रेशन हो रहा है और जिस तरह से अब्यूज़ हो रही है, 34% ये, 25% डिप्रेशन के शिकार, 30% हाइपरटेंशन के शिकार। तो आप सोच लीजिए 100 मिलियन की जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें से 1/3 पॉपुलेशन जो है उसमें किसी ना किसी तरह की अब्यूज़ हो रही है। एंड दिस इज़ द रिपोर्टेड आंकड़े, यू नो, दिस इज़ नॉट, बहुत सारे लोग रिपोर्ट करते भी नहीं है। इसलिए हम लोग को हर तरह का रूरल और अर्बन दोनों कॉन्सेप्ट में हर तरह के इकोनॉमिक लेवल्स में ये अब्यूज़ चल रही है ये, और इसका रिलीफ देने के लिए हमारे कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। एक तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना सकते हैं, कम्युनिटी सेंटर्स या डे केयर होम्स, डे केयर सेंटर बना सकते हैं जिसमें कि दोपहर में लोगों की सोने की जगह हो, ये अभी तक चालू नहीं हुआ है। और असिस्टेड लिविंग सेंटर्स बना सकते हैं, जैसे कि किसी को अगर जैसे पैर की हड्डी टूट गई है, उसको रिकवर करने की जगह चाहिए, 2-3 महीने हेल्प चाहिए, तो इस तरह से कुछ दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन रहने की जगह मिल जाए। दूसरी चीज़ ये भी है कि ऐसा नहीं है कि बच्चे लोग अपने माँ बाप को देखना नहीं चाहते, पर कभी कभी वो बहुत एल्डरली और डिपेंडेंट माँ बाप को घर में अकेला छोड़ के छुट्टी मनाने नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए भी कुछ रिलीफ की साल में 1 हफ्ता 10 दिन की वो लोग चले जाएं, तो 10 दिन के लिए कोई ऐसी जगह जहाँ पे वो केयर होम में छोड़ जाएं, जो कि अस्पताल नहीं हो, इंस्टीट्यूशनल नहीं हो, घर जैसे हो, ऐसी जगह। दैट इज़ वाई हमने ये कॉन्सेप्ट क्रिएट किया। ये पहला असिस्टेड लिविंग शॉर्ट स्टे होम है। हम लोग के होम्स तो बनते हैं, असिस्टेड लिविंग भी बनती है, मगर शॉर्ट स्टे की आप 1 दिन, 1 घंटा, 1 महीना या 1 साल या लाइफ टाइम जैसे चाहे रह सकते हैं, वो आप रहिए, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग एल्डरली लोगों को, कोई छूत की बीमारी तो है नहीं कि हम उनको अलग कर दें कि आप बस, ये एल्डर्स कम्युनिटी है, आप सब बूढ़े लोग एक साथ रहिए। उनको अपने बच्चे भी चाहिए, कुछ चहल पहल भी चाहिए। तो ये होम्स जो होते हैं वो हमेशा मिक्स्ड होने चाहिए, जहाँ पे बच्चों की आवाज़ें भी आती रहें, कुछ फ्रेशनेस भी रहे, कुछ शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ और व्यूज़ भी रहे। तो इन दैट वे पंचवटी हमारी यूनिक है। तो आप उसमें सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं रखते, उसमें बच्चे और जवान लोग भी आते हैं? जी, जो जैसे कोई किसी एनजीओ में काम कर रहा है, 1 महीने के लिए आया है, उस जने को रख लेते हैं। किसी को ज़रूरत है 1-2 महीने के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए हम यंग लोग लॉन्ग टर्म नहीं रहते हैं, शॉर्ट टर्म रहते हैं, मगर आते रहते हैं, हम लोग के साथ खाना खाते हैं, कम्युनिकेशन होता है, अच्छा लगता है। एक वखरा नवेकला अंदाज़ जिहड़ा है वो पंचवटी पेश कर रहा है, पर की इस अंदाज़ नूं डुप्लीकेट किया जा सकता है पूरे समाज दे विच? की सरकारां कुछ रोल प्ले कर सकदियां ने? इस बारे भी असीं गल करांगे। छोटे जिहे वक्फे दे लई रुकदे हां। बहुत सारे आइडियाज़ साडे मेहमानां दे कोल हैगे ने, वो किद्दां इंप्लीमेंट कीते जाण, किद्दां उन्हां नूं बजुर्गां दे हक दे विच उन्हां सोचां नूं वरतिया जावे, इस बारे असीं चर्चा जारी रखांगे।